स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ। जी जी, वही जो आपने अभी सुना। मैं पेशे से कलाकार, तस्वीरें बनाता हूं। पिछले कई वर्षों से यहां मुंबई में रहता हूं। यही कुछ 2 साल हुए ब्याह को। एक बेटा भी है। सब ठीक ही है, जैसा होना चाहिए। गुजर हो जाती है, बस भाई की फिक्र रहती है। जैसे कलेजे पर हो एक भार, जैसे ये सब कुछ उसको दिया हुआ एक धोखा हो। कैसे? हाँ, वो समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे अतीत में। समंदर के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, जैसा कोई भी गांव होता है। खेत है, किसान है, चरवाहा है, लोहार है, सुनार है। एक वैद्य भी थे, मंगल राम जी। बहुत बात करते थे लोगों की, पर एक रोज कहीं चले गए, किसी से बिना कुछ कहे। और राजपुरा के सरपंच, माई बाप, सब कुछ राजा साहब। 1950 में भी 1930 जैसा ही खौफ, वैसी ही सोच। जमींदारी हो या राजमहल, कुछ भी नहीं बदला। यहां फिलहाल उनके आने का इंतजार हो रहा है। बरसों से परंपरा जो है, दिवाली पर बाइस्कोप से तस्वीर निकालने की, राजा साहब के परिवार की। सिर्फ वो जो आप देख रहे हैं ना, वो रानी साहिबा है। ये लुक्खी काली, और वो जो नीचे सो रहा है, कल्लू, लुक्खी काली का बेटा। ये छोटे राजा बाबू, और ये रानी बिटिया। राजा साहब और रानी साहिबा की संतान। ये मेरी आई सुगंधा, लुक्खी सुगंधा। उसके साथ खड़ा हूं मैं, यथार्थ, राजा साहब का सबसे बड़ा बेटा। राजा साहब और लुक्खी सुगंधा का संतान, उनका यथार्थ, उनका सच। मेरी आई और काली जैसी जानी कितनी आई और कहां गई।
रानी साहबा ने कभी ऐतराज नहीं किया। कर सकती थी क्या, बल्कि उन्होंने इन सबको एक नाम दे दिया, लुक्खी। जैसे नाम ना हो कोई गाली दे दी। लुक्खी मतलब बेकार, बिना औकात। और इस तरह अपने दिल की कड़वाहट मिटाती रही। और राजा साहब की दरियादिली देखिए, उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया। तो कुल मिलाकर लुक्खियां दिन भर घर के छोटे बड़े काम निपटाती, दीपक जलते ही जिसको हुक्म होता वो राजा साहब की सेवा में। लीजिए, राजा साहब आ गए। मुस्तैद, तुमसे बोला था हाथ काटना है, तोड़ना नहीं है। तुमको समझ में नहीं आती क्या? हमारी लुक्खी पे हाथ डाला इसने, हाथ काट डालो, कोई जरूरत नहीं करेगा। The snapping. Shall I do this again? Okay. मेरी आई इन सब लुक्खियों में सबसे खास थी, या हो गई थी जड़ी बूटी वाली लुक्खी। हवेली में सभी कहते थे ये दोनों बच्चे उसी की जड़ी बूटी से हुए, वरना राजा साहब और रानी साहबा की शादी को तो कई बरस हो चुके। सारी लुक्खियां उसकी बात माथा खा मानती भी। आई कभी कभी कहती थी कि वो लुक्खियों की रानी है। लुक्खियों की रानी। पर मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सो जिस दिन थोड़ी सी हिम्मत और पैसे जुटा पाया, भाग आया वहां से यहां मुंबई। काश की आई को भी ला पाता, पर वो तो बस हवेली की होकर रह गई और कोई पहचान नहीं। लुक्खी सुगंधा, बस लुक्खी सुगंधा। लो, लेटर फ्रॉम राजपुर। अब 10 दिन का मौन मत बनाना, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है रे बाबा। नहीं जान,
नहीं रह सकते। राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं। अब हूं तो बड़ा बेटा, कुछ हो गया तो संस्कार तो मुझे ही करने होंगे। अच्छा, तो फिर मैं सामान बांध देती हूँ। ठीक है, मैं आई को तार भिजवाता हूँ। थैंक यू। पहले उसे काटना पड़ेगा। तू भी बहुत गुड गर्ल। चले आ जाओ। सुगंधा, काली, तुम भी आ जाओ। हाँ भाई, यथार्थ की कोई खबर? जी राजा साहब, अभी अभी तार आया है, आ रहा है। आ जाए तो बेहतर है, जमींदारी में थोड़ा हाथ बटाए। ये सब अकेले राजा के बस की बात नहीं है। जी वैसे कल्लू गया है भैया को लेने, बहुत समझदार हो गया है मेरा कल्लू। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हम आराम करेंगे। यही उठा लो। ठीक किया ना हमने यथार्थ को बुलाकर। हाँ, मगर उसको समझा दीजिएगा कि वो राजा नहीं है। आप चिंता ना करें, सुगंधा है ना, आपको उस पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा था, जब तक लुखी थी भरोसा था, मगर अब वो एक माँ है ना। उसकी नौबत नहीं आएगी। आखिर यथार्थ है तो हमारा ही ना, हमसे बेवफाई नहीं करेगा। और फिर मुस्तैद भी है ना। मेरे लेफ्ट साइड में पीछे से प्रणाम राजा साहब। कैसे हो यथार्थ? हमें तो बिल्कुल ही भुला दिया था क्या भाई? नहीं राजा साहब, वो काम जमाने में लगा था। वैसे आई से आपकी और यहाँ की कुशल मंगल की खबरें मिल जाती थी। हाँ हाँ, बताया था उसने। प्रख्यात कलाकार यथार्थ कुमार। जी वो खास कोई बात नहीं। प्रणाम रानी साहबा।
प्रणाम राजा भैया, प्रणाम रानी दीदी। अरे आप दोनों कितने बड़े हो गए हैं? अरे 10 बरस बाद आएंगे तो बड़े नहीं होंगे क्या? और आप भी तो बड़े हो गए हो, क्यों? अच्छा, तुम आराम कर लो, कल बात करेंगे। आज हमें इस मुस्तैद की बेटी के निकाह में जाना है। जी। आइए रानी साहिबा, कल्लू गाड़ी निकाल फौरन। जी 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 राजा साहब। कैसा है रे तू? ठीक तो है ना? आई, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ। आजा आजा, पहले कुछ खा ले। आई, सच बताऊं, वहां तेरी और तेरे इस खाने की कमी खलती है, वरना सब कुछ है वहां। चल झूठ, मेरी याद आती तो 10 बरस बाद आता क्या? अरे आई, काम जमाने में वक्त तो लगता है ना, पर अब सब ठीक है आई। अब तो राजा का लगन हो जाएगा और उसकी लुक्की की फौज। आई, अब तू आजाद है, तू चल मेरे साथ, अब बस आई। ना रे, मेरा भाग तो इसी हवेली से जुड़ा है, फिर और तेरा भी। नाम पैसा कमा लिया, बाहर गांव देख लिया, अब आजा, ये सब कुछ तेरा है। क्या मेरा है माँ? क्या मेरा है माँ? ये जो छोटा सा गद्दा बिछाकर तू राजा साहब के कमरे के बाहर तूने अपनी जिंदगी गुजार दी है ना आई, ये गद्दा मेरा है आई। ये जो हमारे रिश्ते में सारा दिन ये ठक ठोक करती रहती है ना, ये मेरे कलेजे को तोड़ती है आई। तेरे जिंदगी भर की सेवा के बदले तू अपनी मर्जी से एक बार इस कुर्सी पर जाकर नहीं बैठ पाई आई, और तू चाहती है मैं अपनी आजादी छोड़कर यहां आ जाऊं और तेरी तरह गुलाम बन के यहां बैठा रहूं आई। लेकिन तू तो घर का बड़ा बेटा है, गुलाम कहाँ है? ये सब कुछ तेरा ही तो है, तेरा इस पर पहला हक है। आई, तू किसको धोखा दे रही है? वो मुझसे उम्र में छोटा, अकल में कम राजा साहब कहलाता है आई। मेरे नाम के आगे दूर दूर तक राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ यथार्थ। मैं उसे सलाम ठोकता हूं, वो मेरे और तेरे पैर नहीं छूता आई। अरे वो तो तू चला गया था ना बिना बताए, जानता है कोई और होता तो जिंदा ना बचता। भी तुझसे प्रेम से मिले ना, तुझे अपना बेटा मानते हैं वो। क्या बेटा मानते हैं? वो कल्लू, वो यहीं था आई, वो पांडु, वो बंसी, क्या मिल गया उनको आई? तू अपनी आई पर भरोसा रख बेटा, ये सब कुछ तेरा है, और तेरी आई ये सब कुछ तुझे दिलवाएगी। तू बस अपनी आई को थोड़ा वक्त दे दे रहा। यहाँ आजा, राजा साहब की जमींदारी में हाथ बटा, और फिर देख तेरी आई ये सब कुछ तुझे थाली में परोस कर देगी मेरे लाल। पर कैसे आई और क्यों आई? रानी साहबा क्या ऐसे ही दे देने देंगी भला? और राजा साहब वो कैसे ही दे देंगे? और मान ले आई, दे भी दिया आई, तू तो लुक्की ही रहेगी आई, तू रानी नहीं बन जाएगी आई। तू अपनी आई और उसके ठोक ठाक पर भरोसा रख, बस बस। पर क्यों आई? मैं वहां मुंबई में खुश हूं आई। आई, तुझे भी वहां खुश रखूंगा आई, तू चल मेरे साथ आई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। राजा साहब ने मुझको वचन दिया था, तुझको तेरा हक मिलेगा। तू हमारा यथार्थ है, हमारा सच, और इसीलिए तो मैंने। क्या क्या मैंने आई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तू कुछ कह रही थी आई। तू बस अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जा, अब भी सही वक्त है। क्यों? राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना आजकल, कभी भी कुछ भी हो सकता। हाँ, और तू जैसे बड़ी वैद्य है और तुझे सब कुछ पता है।
वैद्य ना सही, वैद्य की बेटी तो हूँ। कौन वैद? नहीं नहीं आए तू नहीं, वैद? कुछ नहीं, फिर कभी तू बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जा, मेरे खातिर ही सही। क्यों? ठीक है, मैं कल्लू को लेकर तार भिजवा के आता हूँ। Tomorrow it will be better. वो तो सबको मुस्तैद की बेटी के निकाह में लेकर गया है ना, कल जाना, खबर भी पक्की होगी। तब तक शायद I don't know. नहीं, भैया क्या हुआ कल्लू? राजा साहब, क्या हुआ? पता नहीं, रास्ते क्या हुआ राजा साहब? पहुंचे थे, रास्ते में ही हुआ क्या है कल्लू? लुकी आई आई लुकी आई, देखने बोले ना उनको। आई ये तो रानी साहब, ये तो राजा साहब को क्या हो गया? ये तो रानी साहब आप धीरज रखिए, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ किसी डॉक्टर को। कल्लू चल उठ जा। हमारी डॉक्टर तो लुकी आई है, अब और कहीं नहीं जाते। बराबर, पर अभी तो डॉक्टर ही बताएगा ना क्या इलाज करना है। उठ कल्लू। हाँ ये तो तू जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आई है, तो तू उठ जा। जल्दी जा। चल, ये था भैया, हम भी चलेंगे। चलो आपका सर दबा दूं?
तुम अब जाओ, देखना ब्राह्मणों का भोजन और दक्षिणा सही से हो। जी अच्छा। ऐसे ही ये सब यहां ऐसे बिखरा छोड़कर जाना था आपको? अरे क्या क्या संभालूंगी मैं? और कब तक? आप जानते थे ना, आप जानते थे ना कि आप जाने वाले हो। अरे तो फिर क्यों कम से कम एक वसीयत तो सही सही बना के जाते। सोलह बरस 16 बरस की थी मैं जब बाबा ने ब्याह दिया था आपसे, और मैं आपके पीछे चली आई यहां। बिना किसी से कुछ कहे सुने। आपने कभी मुझे अपने बराबर का नहीं समझा। मैंने शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं की। इस पर आपकी अलुक्की फौज, ये शिकार, ये महफिलें, ये रात रात भर जश्न। चुप 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 रही मैं, चुप। बारह साल तक कोई संतान नहीं। आपके कमरे पर तक अधिकार नहीं। चुप चुप रही मैं, चुप। मेरे राजा से पहले यह यथार्थ का जन्म। क्या कहा था आपने सुगंधा से? ये हमारा यथार्थ है। सुना था मैंने, सुना था। तो फिर मैं और मेरी संतान क्या है? कभी कभी तो लगता है कि वो सुगंधा आपकी रानी है और मैं लुक्की हूं। मैं लुक्की हूं, मैं लुक्की हूं। बिना किसी से कुछ कहे सुने, बस ऐसे ही उस पर आपकी अलुक्की फौज। अरे क्या करूं मैं इनका? और जिनकी संतानें हैं उनका क्या? और जमींदारी
राजा कैसे संभालेगा ये सब? और वो यथार्थ वापस लौट कर आने से सब इनकार कर दिया उसने। कहता है कि अपने आई को भी साथ लेकर जाना चाहता है। अरे ये कोई बात हुई भला? हाँ, आप गए तो ये सब निवृत्त। तो यहाँ सब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा यहाँ? मुस्तैद भाई कुछ संभालते हैं। लगन कमाया इस बरस और कोई लुक्की जाना नहीं चाहती, ना बोलती है सारी। अब तो उनको मस्ती ना, आपका डर नहीं, कोई काम नहीं, बस मस्ती। अरे मैं किधर से करूं खर्चा पूरा? उस पर रानी के ससुराल वाले जल्दी मांग रहे। कोई मेरी सुनता नहीं। वो कल्लू, उसने वो भूरी की बेटी से ब्याह रचा लिया। आपके रहते ऐसा होता क्या? उस पर तो पहला अधिकार मेरे राजा का था ना। और वो पायल है ना, आपकी पायल, उससे तो हदें कर रहे। मुझे बात तो करने दे। अब तबीयत कैसी है रानी साहब? क्या फर्क पड़ता है यथार्थ? बस राजा जमींदारी संभाले और रानी के हाथ पीले हो जाए तो मैं नर्मदा नहाई। रानी साहब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक ही होगा। मैं तो आपके पास एक गुजारिश लेकर आया था। पहले तो मेरी गुजारिश सुनो यथार्थ। हाँ? रानी साहबा आप तो बस हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं, गुजारिश। तो कुछ दिन यही रुक जा। हाँ? कैसे रानी साहबा? काम है ना। देख, तू इस घर का बड़ा बेटा है ना। जी। तू नहीं संभालेगा तो ये सब राजा साहब का जमाया ये सब नौकर लोग लूट कर ले जाएंगे। राजा को तो अभी कुछ समझ ही नहीं है ना जमींदारी की। मुस्तैद भाई ठीक से संभालते हैं कि नहीं, क्या पता। ये सब तो तू देखेगा तो सब ठीक होगा ना। हाँ? रानी साहबा मैं हमेशा के लिए इधर तो नहीं आ सकता, और आखिर ये सब है तो राजा का ही ना। दोनों भाई मिल बांट के भी तो रह सकते हो, इसमें हर्ज क्या है?
फर्ज कैसे नहीं नहीं है? काम है ना, है ना? देख देख यथार्थ, तू कल्लू को लेकर जा, हाँ, और जिसकी जो देनदारी है ना वो सब देकर वापस आ। यहाँ यहाँ हम पहले तेरा लगन रचाएंगे, फिर रानी बिटिया का। हाँ रानी साहबा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतने सालों की मेहनत से जो नाम कमाया है सब कुछ मिट्टी हो जाएगा रानी साहबा। तो तू कौन सा वापस जा रहा है? यहाँ रह, राजा साहब की जमींदारी में हाथ बटा, और मैं भी तेरी शादी का शौक पूरा करूं। राजा साहब को कितना चाव था तेरी शादी का। आई मैं शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। आई रानी साहबा, रानी साहबा, आई मैं तुझे सब कुछ बताने ही वाला था। कब? कब? वो दरअसल 2 साल। 2 साल? और मैं तेरे लिए मर रही हूं इस गुंतारे में कि तुझे तेरा हक दिलवा दूं। कैसा हक? आई तू राजा साहब की पत्नी नहीं है, और इसलिए ये सब मेरा नहीं है। आई मेरे पत्नी ना होने से क्या होता है? तू तो घर का बड़ा बेटा है ना, वारिस है, वारिस। हाँ, मगर वो वारिस तो वो राजा ही है, और मैं अपने बेटे की जिंदगी यहां लाके क्यों बर्बाद करूं? बेटा? तेरा बेटा भी है? आई मैं तुझे सब कुछ बताने ही वाला था। मैं बस सारी जिंदगी नौकर, नौकर नहीं गुलाम, गुलाम जैसी गुजारती मैंने सारी जिंदगी इस उम्मीद पे कि तू इस गांव में बदलाव लाएगा, कि तू इस पाप को जड़ से मिटा देगा, कि तू मेरे दादा का बदला लेगा, कि तू मेरे बाबा को दिया हुआ वचन पूरा करेगा। इस खानदान के बाद तू राजा बनेगा सही मायने में, और फिर मैं अपने दादा को और पिलाऊंगी। ये सब तू क्या कह रही है? तेरे बाबा कौन थे? वो क्या हुआ था उनको? फोटो मेरे बड़े भाई पंडित शुभराम, मेरे बाबा पंडित मंगलराम, आसपास के गांव में उनसे गुनी वैद्य कोई नहीं थे। नब्ज नारी की, पत्ते झाड़ी की, मर्ज इलाज की पकड़ उनसे बढ़कर किसी में नहीं थी। वो हमें अपने साथ ही बिठाते थे दवाखाने में। हमारी स्कूल की पढ़ाई और बूटियों की जानकारी साथ साथ चलती थी। शुभ, सुगंधा और स्वस्ति बाबा कहते
हमारे ही घर में यज्ञ है। बहुत खुश थे हम, और बाबा का भी बड़ा सम्मान था। जो कोई भी ठीक होकर जाता कुछ न कुछ भेंट दे जाता। फिर स्वस्ति का विवाह पक्का हो गया। आई तूने ये सब कभी बताया ही नहीं और छुपा कर रखा। और शुभ मामा, क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, दादा को नहीं, राजा साहब को तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी ने बाबा का नाम सुझाया तो रानी साहिबा ने बुलाया। दादा आए, पर साथ में दादा को भी लेकर आए बूटी वगैरह पीसने के लिए। वो ये नहीं जानते थे कि जो लड़की उनका हाथ बटा रही है वो राजा साहब की लुक्की है। वो ये नहीं जानते थे कि यहां कोई नौकरानी नहीं होती, सब लुक्की होती है। इलाज 1 महीना चला। फिर राजा साहब स्वस्थ हो गए और दादा को वो लुक्की भाग गई। और इस बात की भनक राजा साहब को पड़ गई तो बस दादा को कहीं पकड़कर बंदी बना दिया और उस लुक्की को न जाने कहां गायब कर दिया। और बाबा के सामने शर्त रख दी कि हमारा जो नुकसान हुआ उसे पूरा करो और अपने बेटे को ले जाओ। हमारी लुक्की को पवित्र किया है, जुर्रत की है, फिर यहां नजर भी मत आना। बाबा क्या करते? शुभ के बदले सुगंधा। बाबा को लगा जैसे मैं समझदार हूं, कैसे करके भी मैं निकल जाऊंगी। या फिर मेरी उम्र देखकर शायद राजा साहब को तरस आ जाए। कितने बरस की थी तू आई? 15 की होने वाली थी। बाबा आई, स्वस्ति सब रो रहे थे। बाबा मेरे को लेकर आई इधर।
मैं जाने को तैयार नहीं थी। बाबा बहुत रोए, माफी मांगे, पर राजा साहब टस से मस नहीं हुए। मुझे भेज दिया गया अंदर तैयार होने को। मैं झरोके से देख रही थी, दादा को लेकर आए। वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे मेरे बारे में। वो तो उस लड़की को ले जाने की जिद कर रहे थे। बाबा ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, राजा साहब ने खट से बंदूक निकाली और दादा को बाबा? मालूम नहीं। उस दिन रात में राजा साहब के इस कमरे में मेरी हाजिरी लगी। बाबा आए मुझसे मिलने। वैसे तो यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी, ना जाने बाबा को कैसे आने दिया। टूट गए थे। लगा जैसे 10 दिन में 10 बरस बूढ़े हो गए। वो बोले, तुझसे तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है रे मेरी। ना लाचार हूं मैं। स्वस्ति और आई को लेकर मैं जा रहा हूं, कहां पता नहीं। तुझे मैं 2 चीजें देकर जा रहा हूं। तेरे दादा की तस्वीर और ये बीज। जिस रोज ये बीज अपना काम कर दे ना, उस रोज ये चंदनहार अपने दादा को पहना देना और इस बूटी के पौधे को मिट्टी से निकालकर नदी में बहा देना। मैं समझूंगा मेरा तर्पण हो गया। मैं समझूंगा मेरा तर्पण हो गया। मेरा तर्पण हो गया। मेरा तर्पण हो गया।
परंतु इस पौधे में ऐसा क्या है? इस पौधे में अद्भुत है। मैं और बाबा ही जानते थे इसके बारे में। 2 पत्तियां खा लो तो खून बढ़ जाए और 20 खा लो तो सांस रुक जाए। तो ये पत्ती पीस पीस कर इन सबको खिला रही है तू? सालों से पहले खुद खाया तो तू आया, फिर रानी साहिबा को खिलाया उसका विश्वास जीतने को, फिर उसके जब 2 औलाद हो गए तो काली को, ताकि तुझे हाथ बताने को कोई हो। क्या फिर राजा साहब को देने लगी सर दर्द के बहाने और रानी साहिबा को महामारी की। पर तूने जाकर मेरा सब खेल बिगाड़ दिया। जरा पर मैं जानती थी राजा साहब को कुछ होगा तो तू जरूर आएगा, पर तूने शादी कर सब गड़बड़ कर दी, सब गड़बड़ कर दी। ये सब तू क्या कह रही है? क्या इसीलिए ये एक एक करके? हाँ, नहीं, सांस फूलने लगा। क्या किया तू? थकान ऐसी कि पूछो मत। क्या किया? फिर क्या किया? एक एक कर सब। न कोई नहीं आई, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी आई। तू ये सब कुछ भूल जा। चल इस पौधे का तर्पण कर, ये सब कुछ भूल जा। तू मेरे साथ चल, हम दोनों वहां सुकून से रहेंगे आई। नहीं, तुझे जाना है तो तू जा, मैं इधर ही रहेगी। आई मैं अपने दादा को चंदन हाथ पिलाएगी, मैं अपने बाबा को दिया हुआ वचन पूरा करेगी। तुझे जाना तो तू जा। रानी साहिबा नहीं। आई रानी साहिबा, रानी साहिबा के अंतिम संस्कार के बाद मैं वापस चला आया अपनी दुनिया में। आई को कसम देकर आया कि वो छोटे राजा और रानी बिटिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहां एक टेलीफोन का इंतजाम करवा दिया है और राजा से कहलवा दिया है कि वो फोन पे कभी भी सलाह ले सकता है जमींदारी के बारे में। रानी ने उस शादी से इनकार कर दिया क्योंकि 1 बरस रुकना नहीं चाहते थे लड़के वाले। और रानी का कहना था कि जब तक उसकी आयु को 1 बरस नहीं हो जाता वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। कल्लू, अपना कल्लू, उसको लड़की हुई है तो मैंने कहा अब उसका नाम काली मत रख देना। तो उसने सांवली रख दी। आई की चिंता होती है पर वो फोन पर नहीं आती है। राजा उसे बहुत आदर देता है और मैं भला क्या करता, अगर वहां रुक जाता तो शायद सांस ही ना ले पाता। सोचता हूं
एक बार जाकर उससे मिलाऊं, उसे अपने पोते और बहू से मिला लाऊं। फिर डरता हूं कहीं वो इस बात का गलत मतलब ना निकाल बैठे। सो इसीलिए बस उसे याद करता हूं और तस्वीरें बनाता हूं। बस उसे याद करता हूं और तस्वीरें बनाता हूं। चंदा मेरे चंदा मेरे, तू ही तो है मेरा अपना, तुझसे ही जुड़ी हर एक आशा, तू ही तो है मेरा सपना। चंदा मेरे चंदा मेरे, तू ही तो है मेरा अपना, तुझसे ही जुड़ी हर एक आशा, तू ही तो है मेरा सपना। सुना था आंगन, सुना था पलना, जगमगाया घर अपना, मीठी सी है ये तेरी बोलियां, मेरे चंदा रे चंदा रे, मेरे चंदा रे चंदा रे। मेरा राजा बेटा, मेरा यथा, थोड़ा सा खाना खा ले। नहीं, पहले मैं स्कूल ट्रिप पर बैठ लूंगा, फिर खाना खाऊंगा। ना रे बेटा, ये कुर्सी तो राजा साहब के लिए है। राजा साहब मेरे पापा होते हैं ना, मैं उनको बाबा बोलूं? नहीं नहीं बेटा, हम उनको राजा साहब भी बोलेंगे, उनको यही अच्छा लगता है। देख यथार्थ, तू मुझसे जिद मत किया कर। चल आजा, राजा बाबू का जन्मदिन है और ये नए कपड़े पहनकर हमें तैयार रहना है। रानी साहिबा ने खास हमारे लिए बनवाए हैं। खास हमारे लिए नहीं, सारी लुक्की फौज के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए यही कपड़े बनवाए हैं। अरे तो क्या हुआ, अच्छे हैं, नए हैं, पहन ले। नहीं, मुझे नहीं पहनने। अगर मैं बड़ा भाई हूं तो मुझे भी बड़े भाई वाले रेशमी कपड़े पहनने, जैसे राजा के लिए बनवाए हैं। तू इतनी जिद क्यों करता है रे यथार्थ? देखना, तू इतनी जबरदस्ती किया करेगी ना तो मैं एक दिन चला जाऊंगा। आई के हाथ का खाना खाए बिना नहीं रह पाएगा तू, देख लेना। लौट आना यथार्थ, लौट आ बेटा। बहुत दिन हो गए तेरे बिना, यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। लौट आ यथार्थ, लौट आ। हाँ माँ, आऊंगा आऊंगा माँ। अभी कुछ काम है, काम की व्यस्तता है, पर आऊंगा। यथार्थ मत जा यथार्थ, लौट आ, लौट आ यथार्थ। देख, तुझे आई की कसम, आई तेरे बिना जी नहीं पाएगी यथार्थ, आई मर जाएगी यथार्थ। लौट आ, लौट आ यथार्थ, लौट आ। मेरे चचा चचा चंदा
यथा यथा चंदा मेरे चंदा मेरे, तू ही तो है मेरा अपना, तुझसे ही